हसन अयूब साहब ने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी कल। एसएमटी पर भी थे और असद अली तूर साहब के साथ भी उन्होंने बहुत बड़ी न्यूज़ दी। अच्छा, ये न्यूज़ जो थी ना पहले सर्कल भी कर रही थी, जो हमारे नकवी साहब हैं, ज़फ़र नकवी साहब, उन्होंने भी कुछ दिन पहले ये बात बताई थी। लेकिन ज़रा इनका अंदाज़े बयान जो है ना खुला डुल्ला सा है और जिस जगह पे होते हैं, जिस तरीके से होते हैं वो बताते हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है, ये मेरा अपना ख्याल है, ख्याल इस लिहाज से कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके अगर इसको एक निचोड़ उसका निकाला जाए ना, कि ये बहुत सारे लोगों की ज़ाती ख्वाहिश है कि ऐसा हो। एक बात, दूसरी बात यह है कि सबको इस बात का अंदाज़ा है कि काजी फाइज ईसा जो है ना वो कानून और आइन पर चलने वाली शख्सियत है। हो सकता है कि वो इस तरीके का स्टेप लें तो फिर जो है ना मसले मसाइल बने। इस्टेब्लिशमेंट जो है ना इस वक्त के अंदर इतनी प्रेशर के अंदर है कि वो इतनी प्रेशर के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करने का मतलब ये है, इतनी ख़ास प्रेशर के अंदर है कि बहुत सारी चीज़ों को वो डिफेंड नहीं कर पा रही। मसलन सोशल मीडिया को वो उनके आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। वो आसिफ गफूर साहब का दौर था तो वो ये कहते थे हमें परवाह ही नहीं है। परवाह इसलिए नहीं थी कि उनसे हो नहीं पा रहा था। यानी कि जब ये ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो जब ये कोई काम करना शुरू करते हैं ना तो पहले उसके नतीजे निकालते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और कितना फिजिबल होगा, कितना नहीं होगा। अगर हम ये काम करेंगे तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, इसका जो है ना हमें रिबर्टल कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें जो है ना ये कैलकुलेट करते हैं। तो उसके अंदर ये बात समझ में आई कि पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है ना, अमेरिका में, रशिया में, चाइना में, जर्मनी में, फ्रांस में, पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पे वो सोशल मीडिया बना हुआ है। किसी एक शख्स के पास एक खबर आती है, वो सोशल मीडिया पे फेंक देता है। अच्छा, उसको पकड़ो ना तो वो खबर बहुत ही भयानक बन जाती है। यानी कि उसको रोको, तो उसको रोकने का ये होता है कि साइंटिफिकली तरीका होता है। साइंटिफिकली तरीका होता है कि आप वहाँ पे झूठ इतना बोलो और इतनी शिद्दत के साथ बोलो कि उसके अंदर जो इंसान कुछ मामलात को संभाला जा सके। तो ये चीज़ है। बहरहाल अभी तक तो जो सूरत हाल है, वो जो हसन अयूब साहब ने जो अनाउंस किया है, जो बातें बताई हैं, उसके अंदर जो इंसान आप ये कह लें कि ये पीछे सोच मौजूद है कि अगर काजी फाइज ईसा आने के बाद वो ये अनाउंस करते हैं कि जी ठीक है, हम आपको ये सहूलियात, यानी कि केसेस जो है ना उनको सीधा करते हैं और जो फंसे हुए मामलात हैं उनको निकालते हैं। जो पनामा में से अकामा निकाला था, इस केस को एक कमेटी बना के वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, हम 3 महीने का टाइम देते हैं, इसके अंदर जो चीज़ है इसको दोबारा से करो और हम इसको दोबारा चेक करेंगे। इस केस की वजह से हमारे पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। ये फिर 61A की जो इन्होंने जो तशरीह की थी उसको निकाल लेते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। मुझे कॉल आ रही है जी, मैं ले लूँ, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। मादरत जी, वो कॉल थी तो वी न्यूज़ की तरफ से उन्होंने आउटपुट लेनी थी। बहरहाल शाम 7 बजे आप देखेंगे लाइव प्रोग्राम में। तो दूसरा ये जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि जो सूरत हाल बन रही है उसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि एक बहुत बड़ा एक्शन हो, और जब वो एक्शन होगा तो उसके ऊपर जो है ना जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये हैं कि वो लोग जो यानी कि इस तरह की छलनी ढूंढ रहे हैं कि जज भी निकल जाए, जर्नैल भी निकल जाए और सिविलियन फंस जाएं और मामला ठीक हो जाएं, उसको हमें किसी हद तक जो है ना कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो वो चीज़ जो है ना इस हालात के अंदर नज़र नहीं आ रही। तो हसन अयूब साहब की जो खबर है ना उसके पीछे बुनियादी फ़लसफ़ा जो है ना वो ये है। ये बातें की जाती हैं और निकाली जाती हैं, बताई जाती हैं, और इनको बताने का मकसद ये होता है कि लोग जो है ना किसी तरीके से ठंडे हों। मसलन हम तकरीबन देखते हैं 7-8 माह हो गए हैं, ये खबर मुसलसल आती रहती है कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनको गिरफ्तार करने वाले हैं, गिरफ्तार कर लिया गया, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि कतई कोई बात नहीं। इवन 9 मई के बाद हम सुनते रहे फलाना फलाना फलाना, और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बताया जाता है कि जनाब इतने मेजर, इतने कर्नल, इतने ब्रिगेडियर, इतने जर्नल और फलाना, बस ठीक है। हालांकि एक सिंगल रुपए की किसी को कोई प्लेंटी नहीं पड़ी,
मतलब हो सकता है कि कागजों में कुछ को जुंदना किया हो और उसके बाद माफ कर दिया हो, कि लोगों को बस आंखों में धूल झोंकनी है। इसके अलावा सजा तो जो होती है ना वो ये होती है कि नाम ये, तस्वीर ये, रिहाइश इसकी इस जगह पे है, इसने यहाँ पे काम शुरू किया, ये सब कुछ किया, इसने ये जुर्म किया और उसका जो है ना ये हमें एविडेंसेस मिले और हमने इसको ये सजा दी है। ये होती है सजा। ठीक है, जो निकाह खुफिया होता है ना, वो निकाह नहीं काउंट होता। अगर आप कभी उलमा से पूछें, ये जो खुफिया निकाह होते हैं ना, ये निकाह नहीं होते, ये गैर शरई। निकाह का मतलब ही ऐलान होता है, सजा का मतलब ही ऐलान होता है। मन्नी के पोशीदा तो कोई सजा ही नहीं होती, हालांकि सजा माफ कर दी जाती है, कोई नहीं, लेकिन वो भी ऐलान होता है ये मुजरिम, सजा इसको ये मिली है, लेकिन इस शख्स का इख्तियार है कि वो माफ कर दे। ये शुरू से पाया जाता है, ये शुरू से पाया जाता है। यानी कि जो मैं अगर मिसाल दूंगा शायद फतवा लग जाए, कैसा कैसा काम हुआ, फतवा लग जाए। ठीक है, हाँ, दुआ मेरी ये होगी कि वो जो ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हाथ जो ना वो बात लग जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बल्कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुझे एक बात याद आई थी, वो मैं किसी और टाइम में बयान करूँगा, बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये जो हसन अयूब साहब की जो खबरें आ रही हैं ना, वो दुरुस्त आ रही हैं, या ज़फ़र नकवी साहब जो खबरें दे रहे हैं वो ये दुरुस्त दे रहे हैं, वो सही बता रहे हैं, क्योंकि जितना बोझ पड़ा है ना ये ठीक नहीं होने वाला। एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर कोई बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, यानी कि ऊपर के चंद एक जो फैसला कुन कुव्वतें होती हैं वो इस बात का फैसला कर लें कि यार ये बैठ गया निज़ाम, आ गया नवाज शरीफ वापस और उसकी टीम एक्चुअली आ गई है, भाई को लगा दिया, चलो चीफ मिनिस्टर लगा दिया, वो भाग दौड़ करता फिरे, उसकी स्पीड ही बहुत है, करे। मुझसे कोई 10 दफ़ा पूछे ना कि चीफ मिनिस्टर पंजाब किसको होना चाहिए, मैं 10 के 10 दफ़ा ये कहूँगा शहबाज शरीफ को लगाओ। वज़ीर आज़म के बाद जो बड़ी सीट है ना पाकिस्तान के अंदर, सियासी सीट, वो वज़ीर आला पंजाब की है। मैं हमेशा यही कहूँगा, मतलब उस बंदे को बस काम करना आता है और वो करे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सियासत पे तो वो ज़ीरो नहीं है, वो माइनस है, बेड़ा गर्क कर देता है, उसको पता ही कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही है। अब अगर ऐसा कोई फैसला करना पड़ गया, इस बात को समझिए, उसकी लॉजिक मैं बता रहा हूँ कि हमें अब कुर्बानी देनी पड़ेगी। 10-20 बंदे मिलके बैठते हैं और वो ये कहते हैं कि जी ठीक है आप जैसे चाहे कर लें, तो फिर उसके अंदर क्या होगा, सजाओं के साथ जो है ना ये भी होगा कि ये जो आपके बिजनेसेस हैं ना, इतने बिजनेसेस गए, इसके बेनिफिट्स आपको किसी तरीके से मिल जाएंगे, लेकिन ये आपके हाथ से निकल रहा है, ये अब इधर जमा हो रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये जितने कंट्रोलमेंट एरियाज़ हैं ना, इन्होंने, ये पाकिस्तान के अंदर कैंसर हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो बिज़नेस हैं लैंड के, यानी कि सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, ये कैंसर हैं। इसी तरीके से ये बैंकिंग के निज़ाम के अंदर घुसे हुए हैं, ये सीमेंट, ये यूरिया बनाना, यानी कि एक गैस खरीद रहा है क्या कहते हैं 10 रुपए की या एक अरब रुपए की, और दूसरा जो इंसान है वो फ्री में ले रहा है। ठीक है, फिर वो कहते हैं आओ हमसे मुकाबला करो, और फिर वो ये भी कहते हैं कि देखो हम मार्केट में दे रहे हैं, जो चलेगा हम उसकी ऐसी तैसी भी फेर देंगे। तो ये बिजनेस करने के तरीके होते हैं। तो जब तक इन चीज़ों से बिल्कुल किनारा कश नहीं होना पड़ेगा। और ये भी मैं आपको बात बताऊं, वो ये भी कहते हैं कि हाँ जो न्यूज़ देगा, सोशल मीडिया तो हमारे काबू में नहीं है, लेकिन अदद शुमार में आपको साबित करना होगा कि हमने पूरी 1 अरब रुपए की खरीदी है। तो इस तरीके का निज़ाम ना अब चल नहीं सकता। इतना ये जो कैंसर है ना, ये इस बॉडी को लग चुका हुआ है कि अब ये बेड़ा गर्क हो गया। तो हसन अयूब की जो खबर है ना, उस खबर के पीछे लॉजिक ये है कि अगर ये ऐसा होगा तो वो खबर सच्ची हो जाएगी, अदरवाइज जो इंसान है वो लेट हो जाएगी, कोई मसला नहीं। इमरान खान का जो इंसान है, जो वो बता रहे हैं कि जी 6 महीने एक, वो अपना 8 महीने 1 साल 12-14 महीने, ना ना ना, ये वो बंदा था ना, कभी रेलिवेंट था ना वो आज रेलिवेंट है। वो उसको बाहर निकाल दो ना आज कि चल भाई जा घर, ठीक है, और उसके पीछे से वो जो स्टिल आज तक जो उसको छत्र छाया मुहैया है वो निकाल लो, फिर देखो आप उसका हशर क्या होता।
उसको तो मैं कहता हूँ निहाल हाशमी कराची से आके ना वो जूते मारे कि लग पता जाए इमरान खान को, उसकी टिंड करके रख दे निहाल हाशमी। वही काफ़ी है इमरान खान के लिए, निहाल हाशमी काफ़ी है। इतनी जो है ना उसको घर के अंदर घुसा के जो है ना वो आए। कौन सा घर होता है वो आपको भी पता, मुझे भी पता। चलें जी, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।